नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय नायक समाज। भाइयों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद चौहान, नायक सरकार। मेरे प्यारे युवा भाइयों, आप नायक समाज से हो और हम भी नायक समाज से, मैं भी नायक समाज से हूँ। इसमें हम नायक समाज बोलते हुए क्यों शर्माते हैं? बताइए मुझे, किस वजह से शर्माते हैं? हम किसी से दबे हैं क्या? हमने किसी का देना है क्या? हम नायक थे, नायक हैं, नायक रहेंगे। नायक समाज जिंदाबाद। आप किसी भी बिरादरी से दबने वाले इंसान नहीं हो, आप नायक हो। और नायक शब्द का उच्चारण तो राष्ट्रीय गान में भी किया गया है। हमारा नायक शब्द बहुत ही गर्व का शब्द है। हमारी बिरादरी बहुत हाई लेवल की बिरादरी है। तुम लड़ाइयाँ लड़ने वाले योद्धा हो। तुम्हारा इतिहास बहुत पुराना है। तुम्हारे बिरादरी के महापुरुषों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हुई हैं। और हमने क्या किया? या हमारे से बड़े नेता हो, आज भी मेरे से बहुत बड़े नेता हैं मेरी बिरादरी के अंदर, लेकिन मैं अपने आप को नेता नहीं मानता। मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ। मैं एक सच्चा समाज सेवी हूँ। मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ। मैं छोटा सा आप सभी महापुरुषों का, नायक समाज का बच्चा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग तो मेरे समाज के मेरे साथ बहस करने लग गए हैं, लेकिन मेरे चाचे ताऊ और आदरणीय दादाजी, हमारे कोई बुजुर्ग हों, मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे युवा भाइयों, मेरे से ना लड़के हमारा साथ दें, हमारे नायक समाज को आगे बढ़ाएं। जब आपके समाज की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो हमारे समाज पे क्या रह जाएगा? और जब हमारा समाज स्ट्रोंग होगा, समाज स्ट्रोंग होगा, तभी हमारा सिस्टम आगे बढ़ेगा, तभी हमारी बात विधानसभा तक जा पाएगी। हमारा समाज पिछड़ा हुआ क्यों है? हमारे अंदर एकता नहीं है, और हमारे अंदर एकता होनी जरूरी है। जब हमारे अंदर एकता होगी, सपोज कीजिए कि ये उंगली है, ये एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब ये पूरी पांचों उंगलियां मिल जाती हैं तो ये हाथ बन जाता है, और हाथ से हाथ मिल जाए तो हम एक दोस्त बन जाते हैं। दोस्त का मतलब क्या था? दो अस्तों का मिलना। जब दो अस्त मिल जाते हैं तो ये हाथ जोड़ के बड़े से बड़े बंदे को, भगवान को भी अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो मेरे प्यारे युवा भाइयों, राष्ट्रीय नायक युवा संगठन जो बना है, संगठन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बना है। हमने किसी के साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी है। हमने नायक समाज के युवाओं को आगे बढ़ाना है। अगर सपोज कीजिए कि हमारी बिरादरी का कोई भी युवा रात को कहीं जाता है, अगर उसके साथ किसी भी बिरादरी के कोई भी इंसान मिस हैपनिंग कर देते हैं, सपोज कीजिए कि उसकी रात को उसके साथ मार पिटाई होगी, और मार पिटाई होने के बाद उसकी मोटरसाइकिल भी खोस ली और उसको भी चोट मार दी। अब वो बंदा रहता है किसी और बिरादरी के गांव में, वहाँ पे अपना जोर नहीं है, और उस युवा अगर थाने में जाता है तो उसकी वहाँ भी सुनवाई नहीं है। वो चोट भी खा ली और अपनी बाइक भी खुसवा दी। तो आप क्या समझते हो, इसमें हमारी जीत होगी? ये जीत नहीं है ब्रदर, ये हमारी हार हुई। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उसकी लड़ाई हक की हुई ना, तो हम उसकी मोटरसाइकिल भी दिलवाएंगे, और जिन्होंने उसके साथ मिस हैपनिंग की, उसके साथ झगड़ा किया, उसके साथ मारपीट की, हम उसकी सज़ा भी उसको दिलवाएंगे। क्यों दिलवाएंगे? क्योंकि हम नायक राष्ट्रीय युवा हैं। हमने किसी के
पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं करनी, और हम किसी के साथ गलत काम में नहीं लगेंगे, चाहे वो बिरादरी है, चाहे वो कुछ भी है। अगर हक की लड़ाई है, अगर बात जायज़ है, तो हमारा नायक युवा संगठन आपके साथ है। अगर आपका सिस्टम गलत है, अगर आप सोचते हैं कि हम युवाओं का ऐसे ही फायदा उठालेंगे, तो हम ऐसे कार्य में किसी भी युवा का साथ नहीं देंगे। गलत बात में तो मैं अपने भाई का भी साथ नहीं देता। मैं अन्याय की लड़ाई नहीं लड़ता, मैं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ तैयार हूँ, और पूरा राष्ट्रीय नायक युवा संगठन आपके साथ है। पूरी राष्ट्रीय नायक युवा अध्यक्ष विनोद चौहान नायक सरकार आपके साथ है। और रही बात हमारे बुजुर्गों की, बुजुर्ग क्या सोचते हैं, बुजुर्गों की सोच बड़ी खूबसूरत है। कैसे, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपके बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, मैं मेरे बुजुर्गों की बात भी कर रहा हूँ। कभी भी हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारे वो कहते हैं कि ये करेगा अब तरक्की, अब करेगा इस नायक समाज की तरक्की। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको दिक्कत क्या है। अगर आपने बिरादरी के लिए कुछ किया होता तो आज युवाओं को खड़ा ना होना पड़ता। और जब भी किसी भी हिंदुस्तान में या किसी भी समाज पे कोई आपत्ति आई है तो युवा आगे आए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे आदरणीय बुजुर्गों, यह हमारा संगठन किसी भी दुख दर्द में, नायक समाज के किसी भी दुख दर्द में, किसी गरीब बेटे की शादी में, गरीब कन्याओं की शादी में, और असहारों को सहारा देने के लिए संगठन बना है। हम इसको बहुत जल्द ही, हमारी कोशिश है कि अगर हमारी एकता रही तो हम इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल से भी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिलाएंगे, और ये सभी आपके साथ के बिना अधूरा है। रहती बात पैसे वाली, राष्ट्रीय नायक युवा संगठन को मैं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे दिन और रात एक करनी पड़ जाए। और मेरे साथ ऐसे ऐसे युवा शामिल हैं जो बिरादरी के लिए जान तक देने को तैयार हैं, और उनके साथ मैं भी हूँ। मैं भी सर झुका के सबको नमन करता हूँ कि अगर हमारी बिरादरी को आगे बढ़ाना गुनाह है, नायक समाज को आगे लेके आना गुनाह है, तो ये गुनाह हमने किया है, हम एक्सेप्ट करते हैं। हम नायक बिरादरी को, नायक समाज को, हम, मुझे चाहे कुछ भी ना मिले, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं नायक समाज से हूँ और मेरे प्यारे नायक समाज से सारे युवा हैं, और हम खुद कमा के खाने वाले इंसान हैं। हम नायक खुद 2 रोटी कमा के खा सकते हैं या नहीं कमा के खा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं। हमारी बाजुओं के अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपने बच्चों को या आप अपने बच्चों को 2 रोटी खवा के सको। कुछ लोग सोचते हैं कि हम पुलिस में हैं, आर्मी में हैं। हमारा समाज ऐसा नहीं है कि हमारा समाज आगे नहीं है, हमारा समाज बहुत आगे है, एडवांस है। हमारे नायक समाज में मेरे कई तो एडवोकेट भी हमारे समाज में हैं। हमारे नायक समाज में बड़े बड़े जज, सेशन जज, बड़े बड़े डॉक्टर, सीएमओ, आर्मी में जवान, सीबीआई, बॉक्सर, स्पोर्ट्स एंड पुलिसकर्मी, हमारा जो सिस्टम है, टीचर भी हमारे साथ बहुत, हमारे समाज की महिलाएं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और मैं अपनी माताओं बहनों को पहले तो शत शत नमन करता हूँ, पहले शत शत प्रणाम करता हूँ कि नारी तेरी क्या कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। औरत के बिना कोई भी शक्ति अधूरी है, औरत जग जननी है।
और हमारा नायक समाज के अंदर आने वाले टाइम के अंदर हम अपने समाज की बहू बेटियों को, बहनों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी दिल से तमन्ना है कि मेरी नायक बिरादरी की कोई भी पढ़ी लिखी लड़की हो जो अपने समाज के औरतों का, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाना चाहती हो, जो चाहती हो कि हम भी महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएं, तो मैं आपका दिल से मोस्ट वेलकम करता हूं। राष्ट्रीय नायक युवा संगठन आपका दिल से अभिनंदन करती है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। मैं नायक समाज से अपना छोटा सा कारोबार करने वाला इंसान हूँ। मैं कोई ऊपर से नहीं आया कि मैं ऊपर से आके मैंने पैसा कमा, नहीं। मेरे पास सिवाय मेरे माँ बाप के, मेरे बच्चों के और मेरे नायक समाज के, और इसके बिना मेरे पास सिर्फ मेरी इज्जत है, मेरा स्वाभिमान है कि मैं नायक हूँ, नायक थे, नायक रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर श्रद्धा नहीं थी कि मुझे कभी राजनीतिक में आके नायक समाज के बारे में बोलना पड़ेगा। पहले हम पढ़े, हमने देखा, स्कूलों में गए, लोग हमारे को कोई हेड कहता था, कोई थ्योरी कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। हमने ये बात हमारे दिल में हमेशा चुभती थी और आज भी चुभती है, लेकिन अब तो बात चुभने की हद हो गई। हम इस दर्द को अपने सीने के अंदर लेके क्यों जिए, मुझे ये बताइए। मेरे प्यारे युवा भाइयों, आप हिंदुस्तान के युवा हो, नायक समाज के युवा हो। हमारे बिरादरी जो है ना, हमारी बिरादरी कोई छोटी मोटी कौम नहीं है, हम नायक हैं। सभी मेरे प्यारे युवा भाइयों, मेरी बिरादरी में किसी भी दल को या किसी भी सामाजिक सोसाइटी को या किसी भी संस्था को या हमारे पूर्व चेयरमैन को या हमारे किसी भी संस्था के या किसी भी पार्टी के लीडर को चैलेंज करना या हमारा उनकी दिल की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मोटिव नहीं है। ना ही हमारी किसी के साथ बहस है, हमारा है वो भी हमारे भाई हैं, और वो भी हमारे भाई हैं और हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। मैं सभी लीडरों को जो हमारी बिरादरी के अंदर रहे हैं, सभी भाइयों को जो हमारे पद अधिकारी भी हैं, और आने वाले भविष्य को जो आगे लीडर बनेंगे और जो पूर्व रहे भी हैं, मैं सभी की तरफ दिल से हाथ बढ़ाता हूँ। ये हाथ, आप ये मत सोचना कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं बढ़ा रहा। मैं आपकी दोस्ती चाहता हूँ, आपकी एकता चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मिलके हाथ बढ़ाइए और मेरे साथ मिलके एक मंच पे आइए। जब हमारा नायक समाज एक मंच पे होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमारे को नहीं हरा सकती। जो स्वाभिमान, जो आपको सम्मान मिलना है नायक समाज का, हम सम्मान की बात तो बाद में करेंगे, पहले एक तो होके दिखा दो। पहले नायकों की ताकत दिखाओ कि हम क्या हैं और हम कितने हैं, कि हिंदुस्तान के अंदर हम क्या कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमने कोई दंगे नहीं करने, हिंदुस्तान के अंदर हमने सामाजिक कार्य करने हैं।
हमारे राष्ट्रीय नायक युवा संगठन के साथ मिलके गरीब परिवार की बेटियों को, गरीब कन्याओं को सिलाई मशीन देना चाहते हैं। और हमारा संगठन चाहता है कि हमारा नायक समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में आगे आए। और हमारी डिमांड किसी से नहीं है, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी डिमांड सिर्फ एक है, हमारी डिमांड नायक समाज से ही है, नायक समाज के सभी लीडरों से है कि सभी डिमांड कह लो या हमारी गुजारिश कह लो। गुजारिश ये है कि हमारा नायक समाज को एक करने में हमारी सहायता करें, फूट ना डालें। फूट डालने से तो पत्थर भी, पहाड़ भी गिर जाते हैं, और ये तो बिरादरी है, इंसानियत। तो इंसानियत को बढ़ाएं, नायक समाज जिंदाबाद। इस बीच में अगर मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकल गया हो तो उसके लिए मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा कर्तव्य हिंदुस्तान को एक करना है। हम किसी भी बिरादरी का कोई पक्षपात नहीं करेंगे। हमारे लिए 36 बिरादरी एक समान है, चाहे वो दुख दर्द किसी नायक का या अन्य बिरादरी का है, वो है तो इंसान, है तो हमारा भाई। सभी एक दूसरे की हेल्प करें, चाहे वो किसी बिरादरी से है, और सभी एक दूसरे के काम आए। अगर आप एक दूसरे के काम आओगे तब भी आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन सी बिरादरी से हो, हम बोल देंगे कि हम नायक समाज से हैं। अगर आज भी हम किसी के दुख दर्द पे जाते हैं तो हमारे संगठन को बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप कौन सी बिरादरी से, तो मैं बड़े संगठन के साथ कहता हूँ कि मैं राष्ट्रीय नायक युवा संगठन से हूँ, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद चौहान नायक सरकार से। और वो बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा, आपका नायक समाज एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेगा। जो आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, आपको और आपके संगठन को और आपकी बिरादरी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो सच्चे दिल की मेहनत के सामने तो भगवान भी अपने घुटने टेक देता है। तो मैंने घुटने नहीं टिकवाने, मैंने सिर्फ नायक समाज को एक करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी नायक बिरादरी की अच्छी पहचान हो, मेरी नायक बिरादरी को सम्मान मिले, मेरी नायक बिरादरी आगे बढ़े। और रही बात ये कि कुछ मेरे प्यारे भाई तो मेरी निंदा करने लगे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप निंदा मत करें, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आपका छोटा भाई या बराबरी भाई हूँ। मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखो, निंदा तो भगवान की भी हुई है, और मैं तो इंसान हूँ। इंसान अपनी नज़रों में ठीक होना चाहिए, अदरवाइज़ दुनिया तो भगवान से ही परेशान है। हाँ, मैंने एक बात सीखी है, मैं अपनी नज़रों में ठीक हूँ तो मुझे दुनिया कोई डर नहीं है। अगर मेरे साथ ऊपर वाला है तो मेरे को हराने वाला नहीं है। मैं मेरे माता पिता का आशीर्वाद लेके चलता हूँ, हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, और मेरे साईनाथ महाराज का आशीर्वाद मेरे बना रहे। मैंने अपनी नज़रों में कभी आज तक ना तो किसी गलत किया और ना मैं कभी गलत करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे नायक समाज में मेरे हिंदू भाइयों का टोरा सलामत रहे। आर्मी, इंडियन आर्मी को मैं दिल से सल्यूट करता हूँ पुलिस कर्मियों को, जो हमारे लिए दिन और रात कोरोना महामारी में हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नायक समाज।